ऑलरेडी अगर हम बात करें राजौरी और पुंछ की तो वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन क्या चुनावों को लेकर भी घमासान देखने को मिल सकता है? दो सवाल है। तो बिल्कुल आपको बता देना चाहते हैं कि इस मीटिंग में डिजिटल रेजोल्यूशन करने वो सामने आ सकती है। तमाम मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के दिल्ली ले जाए गए उन पे क्या कुछ रिप्लाई आए हैं या क्या कुछ डायरेक्शन उनको लेकर बातचीत हो चुकी हो सकती है, और क्या कुछ बात के निर्देश इन तमाम लीडर्स को रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, उन कोई तमाम बातें जो है वो जम्मू में जरूर आगे बताई जा सकती है, डिलीवर की जा सकती है। जो प्रमुख मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें इलेक्शन का मुद्दा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम एम्प्लॉइज की प्रोटेस्ट भी है, और यहाँ की सिक्योरिटी का मुद्दा भी प्रमुख है। तमाम बातों की डिस्कशन जो है वो आज बैठक में हो सकती है। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि बी संतोष जो है वो जम्मू पहुंचने वाले थे, लेकिन फिलहाल मौसम बाधा बन गया है और जैसे ही उड़ानें यहां पर पहुंचती हैं उसके बाद बैठक का दौर शुरू किया जाएगा। और गृह मंत्री के दौरे को मद्देनजर रखते हुए भी बात कही जा रही है कि 13 जनवरी को पहुंचेंगे, लेकिन देखना ही होगा कि जब यहाँ पर पहुंचते हैं उसके बाद किस तरह से बातचीत होती है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और कौन से बड़े ऐलान होते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं और पुंछ से भी आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए कुछ दिन पहले राजौरी के अंदर जिस तरह से डांगरी में आपने देखा कि सूरत हाल रही, लेकिन इस वक्त लोगों को विश्वास में यहाँ पर पुलिस ले रही है, सेना और सीआरपीएफ ले रही है। और पुंछ के सीमावर्ती गांव में संदिग्ध मूवमेंट के चलते हरकत में यहाँ सुरक्षा बल आ गए हैं और सीमावर्ती गांव के निवासियों के यहाँ नोट किए जा रहे हैं नाम पते, यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अब पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। पुंछ के सीमावर्ती गांव में संदिग्ध मूवमेंट देखी गई थी, जिसकी वजह से सुरक्षा बल जो है वो हरकत में आ गए थे और इमरजेंसी में संपर्क करने के लिए आह्वान लोगों से किया गया है कि अगर कोई भी आपके इलाके में संदिग्ध व्यक्ति देखा जाता है या कोई भी मूवमेंट आपको नजर आती है या महसूस होती है तो आपको इमरजेंसी में उसी वक्त यहां पर कांटेक्ट करना है और उसके बाद आगे की कार्यवाही सीमावर्ती इलाकों के अंदर सुरक्षा बल करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पेट्रोलिंग को किस तरह से वहां पर बढ़ा दिया गया है। जिला पुंछ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राजौरी की अगर बात करें तो डांगरी में जिस तरह से घटना वहां पर घटी है उस पर पूरी तरह से जांच बिठाई गई है और जांच में हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश हो रही है। चप्पे चप्पे की तलाशी भी ली गई, लेकिन उस बीच में पुंछ के अंदर भी आप देखिए किस तरह से गश्त को बढ़ा दिया गया है। पुंछ जिला जो कि जम्मू संभाग का आखिरी जिला है और उसमें भी किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट को देखा जा सकता है, इस तरह अटकलें लगाई जा रही हैं और आम जनता से अपील की गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है या कोई भी मूवमेंट आप महसूस करते हैं तो आपको इमरजेंसी में तत्काल उसी वक्त यहाँ पर संपर्क साधना है और सुरक्षा बलों ने लगातार मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। तो पुंछ के सीमावर्ती गांव में संदिग्ध मूवमेंट के चलते हरकत में यहाँ सुरक्षा बल हैं, लोगों को विश्वास में यहाँ पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ले रही है और सीमावर्ती इलाकों के अंदर जितने भी निवासी हैं उन्हें यहाँ नाम पते नोट करने की बात कही गई है कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनका नाम पता नोट किया जाए। चलिए आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहना है, उसके बाद चलेंगे संवाददाता के पास। सर, ये तो हम पहले अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कल यहाँ 2 दिन पहले अनासर, दरिंदे और इंतशार लोगों ने एक हमारे में एक माहौल खराब करने की साजिश रची थी, तो उस पे गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। हमारे डीप कमांडर साहब ने बहुत एक्शन लिया, उन्होंने अपनी फोर्स भेजी, एसपी साहब का, डीसी साहब का और मैं एसएचओ साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक्शन करते हुए उन्होंने अपनी फोर्स भेजी, हर घर में उन्होंने हर घर की हौसला अफजाई की और अच्छा मैसेज दिया। और मैं ये फिर दावे से कहता हूं कि हमारा एक कैंप लगना चाहिए, जिस कैंप में हर आदमी को मौका दिया जाए। अगर कोई गलत बच्चा है, किसी गलत बच्चे का कोई मैसेज है, उसके लिए हम सब कंट्रोल करेंगे। देखो, ये कोई बड़ी साजिश नहीं थी, ये या तो ड्रग्स वाला कोई हो सकता है या वो आदमी हो सकता है जो हमारी कम्युनिटियों के अंदर माहौल खराब करना चाहता है। इस माहौल का ये असरात जो है ये पूरे हिंदुस्तान पे पड़ सकता है सर। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट का यानी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जल्द इसका एक्शन किया। एक्शन करते हुए हम दोनों कम्युनिटियों के अंदर यानी माहौल अच्छा और अच्छे ताल्लुकात बना के रखने का एक मैसेज भी मिल गया और ये फोर्स आ गई। ज्यादातर इसके बाद मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह यहाँ ये जितने हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाई हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की जाए। ये इनकी सुरक्षा नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है। कोई अनासर आदमी आके हमारे अंदर में फूट ना डाले, हमको गलत इस्तेमाल ना करे
और हमारे अंदर ऐसा इंतशार ना फैले कि जिसको पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आग लगने का जैसा मैसेज हो जाए। इसलिए मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह फोर्स के चलते हुए माहौल बना के रखे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि आम जनता का क्या कुछ वहां पर कहना है, किस तरह से वो अपील करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ये बताते चले कि राजौरी के अंदर इतिहास में पहली बार यहां पर ऐसा हुआ कि जिस तरह से घटना वहां पर घटी, पूरा राजौरी जो है वो बंद दिखा और हर समुदाय ने वहां पर एक साथ होकर काम किया। तो सनी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, किस तरह से वहां पर सुरक्षा बलों ने इस वक्त मोर्चा संभाला हुआ है? सनी, आवाज आ रही है? जी जी बताएं, किस तरह से वहां पर सुरक्षा बल जो है वो काम कर रहे हैं? जी, आपको बता दूं, जिस तरह से 2 दिन पहले बेंच के अंदर जो है एक घर पर पथराव किया गया था और दूसरे घर के जो दरवाजे हैं वो खटखटाए थे। उसके बाद जितनी भी एजेंसियां थी वो अलर्ट पे थी और हमने आज सुबह देखा कि सेना हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो, ये जितने भी पुंछ के गांव हैं घर घर जाकर जो है लोगों को जो है वो नंबर दे रहे हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल करें। वहां पर हमने देखा कि जितने भी जवान थे वो कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ जो है वो खड़े नजर आ रहे थे। लोगों को ये भी आश्वासन दिलाया गया है कि कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो तुरंत आप कॉल कीजिए, हमारी जो फोर्स है वो आपके पास पहुंचेगी। और वहां पर देखा जा रहा है कि सेना और सीआरपीएफ की जो है जो एक चौकी जो है वो भी दी गई है और लोगों में बहुत खुशी देखी जा रही थी। लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से राजौरी में आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमें भी बहुत ज्यादा जो है वो डर लग रहा था, पर अब हमारे बीच कोई डर नहीं है क्योंकि सेना हमारे घरों तक जो है वो पहुंच चुकी है और हमारे को आश्वासन दिलाया है कि हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। मेरी आवाज आ रही है सनी? जी जी। इमरजेंसी का जो नंबर दिया गया है वो कौन सा नंबर है और नाम पते लोगों के नोट किए जा रहे हैं? क्या पूरे इलाके के नोट किए जा रहे हैं या फिर निशानदेही की गई है कि इन लोगों के ही नाम पते नोट किए जाएंगे? जी नहीं, जितना भी गांव है हमारे पुंछ के, उन गांव में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख बिरादरी से हो, सबके नाम जो है वो नोट किए जा रहे हैं और सबको जो है नंबर दिए जा रहे हैं और सबको ये सेना की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आपके किसी भी धर्म के किसी भी शख्स को अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है वो हमें कॉल करके बताए, हम तुरंत ही आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से राजौरी के अंदर तो ढांगरी के अंदर घटना देखी गई, लेकिन पुंछ के अंदर पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और अगर कोई भी मूवमेंट यहां पर नजर आती है तो तुरंत आपको सुरक्षा बलों के साथ यहां पर संपर्क साधना है और उसी वक्त सुरक्षा बल जो है वो आपको मदद मुहैया कराएंगे। फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे हीरानगर सेक्टर के अंदर। हीरानगर में भी देखिए धुंध और कोहरे की वजह से किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, घनी धुंध की आगोश में यहां जम्मू पठानकोट हाईवे जो है वो आ गया है और जम्मू सूबे के अन्य जिलों में भी मौसम के तेवर जो है वो बिगड़ गए हैं। आज दोपहर बाद मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है और भीषण ठंड से लोग यहां ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। कई हद तक आप देखिए नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो घनी धुंध होने की वजह से लोगों को खामियाजा जरूर यहां भुगतना पड़ रहा है और जम्मू सूबे के अन्य जिलों में भी मौसम के तेवर जो है वो आज बिगड़ गए हैं। आज दोपहर बाद मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है और भीषण ठंड से ठिठुरने को यहाँ लोग मजबूर हो गए। तो फिलहाल मौसम के हवाले से आप ये खबर देख रहे हैं जहां पर भीषण ठंड है और जम्मू और कश्मीर दोनों की अगर हम बात करें तो काफी तरीके से अब ठंड बढ़ चुकी है। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और जम्मू संभाग के जितने भी मैदानी इलाके हैं आज वहां पर बारिश होने के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बताया जा रहा है कि बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, किसानों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बारिश काफी तरीके से फायदेमंद साबित हो सकती है, इस तरह से किसानों का कहना है। लेकिन जम्मू सूबे के अन्य जिलों में मौसम के मिजाज यहां पर बिगड़ गए हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुंध ने, कोहरे ने किस तरह से पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है और जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वाहन चालक हैं, उन्हें काफी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है कि धुंध की वजह से कोई हादसा पेश ना आए। इसलिए अपने वाहन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें, स्पीड पर कंट्रोल रखें
और जो फॉग के लिए लाइट है उसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो हादसे का शिकार नहीं होंगे और आपकी सवारियां जो आपने बिठाई हुई हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं आप सुरक्षित। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान गड़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक चालक के कंधों पर काफी तरीके से अब जिम्मेदारी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस तरह से धुंध जो है वो काफी बढ़ती जा रही है। कोहरा यहाँ पर है, लेकिन इस बीच में जो चालक हैं, सहचालक हैं, वो अगर थोड़ी बहुत यहाँ गंभीरता दिखाते हैं तो आम जनता की जिंदगी को बचाया जा सकता है। क्योंकि डोडा किश्तवाड़ की अगर बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो ज्यादातर हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी धुंध की वजह से काफी तरीके से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और अपनी हेडलाइट्स को ऑन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पीड पर अगर आपका कंट्रोल है तो जाहिर तौर पर हादसा होते होते बच सकता है, आप किसी की जान को बचा सकते हैं। तो इस पर गहनता से काम करने की जरूरत है। तो फिलहाल घनी धुंध के आगोश में जम्मू पठानकोट हाईवे आ गया है और जम्मू सूबे के अन्य जिलों में भी मौसम ने अपने तेवर जो हैं वो दिखाने शुरू कर दिए। आज दोपहर बाद मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हीरानगर से रंजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, नेशनल हाईवे के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से वहां पर काम चल रहा है, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से हाईवे पर भी काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। आशा मैं आपको बताऊं कि ये जो बस स्टैंड डिस्टर्बेंस जो अब आज से शुरू हो गई है इस इलाके में, खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके में। और यहाँ पर मेरे पीछे जो हाईवे पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ियां जो हैं बिल्कुल धुंध की वजह से काफी स्लो चल रही हैं, लाइटें ऑन करके चल रही हैं। और यहाँ पे बारिश का आज दोपहर के बाद जो मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है उसके मुताबिक आज दोपहर के बाद बारिश का इम्कान है पूरे मैदानी इलाकों में। और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर भी भविष्यवाणी जो है वो की गई है, जिसके चलते ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया। सुबह से काफी तेज हवाएं इस इलाके में चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मौसम के तेवर जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो फिलहाल एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कुपवाड़ा लिए चलते हैं। और कुपवाड़ा जिले में एलओसी पर गश्त के दौरान गहरी खाई में गिरने से एक जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीयू सहित 3 जवान शहीद हो गए हैं। और श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने ट्वीट में ये कहा कि जीओसी और 2 अन्य जवान यहां मार्शल सेक्टर के सोना पिंड स्थित फॉरवर्ड पोस्ट पर नियमित गश्त कर रहे थे और इस बीच तीनों फिसलकर खाई में गिर गए। और ट्वीट में यह भी बताया गया कि इन तीनों शहीदों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए हैं। सेना द्वारा इस पूरे हादसे के संबंध में और अधिक जानकारी यहां पर जल्द ही साझा की जाएगी। लोहड़ी के त्योहार को अब मात्र 2 दिन शेष रहे थे। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में लोगों ने इस पर्व के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। लोहड़ी के पर्व पर उपयोग में लाए जाने वाले सामान की बिक्री करने वाली दुकानों में भी आप देखिए खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो जम्मू संभाग में लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दुकानों पर लोहड़ी के सामान की बिक्री तो हो ही रही है, साथ ही साथ जगह जगह पर स्टॉल भी लगाए गए हैं। लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करते हुए नजर आए। तो लोग इस दिन जिनके नई शादियां होती हैं, जिन बच्चों की, उनकी लोहड़ी लोग घरों में बांटते हैं। लोग इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। इस दिन लोग भंगड़े डालते हैं, खुशियां मनाते हैं। लोहड़ी को पहले ज़माने में, तो आजकल तो बहुत कम हो गया है, छज्जा बना के लोगों के घरों में जाते थे बच्चे और उनसे वो उन बच्चों को वो लोहड़ी मांगते थे, उनको लोहड़ी देते थे पैसे के रूप में। जो मूंगफली, जो ड्राई फ्रूट होता है, उसके रूप में लोगों को देते थे। बल्कि तब के जो शीतलहर से लोगों को परेशानियां आ रही हैं, उसमें ड्राई फ्रूट खाएं और फल खाएं। तो ये संतरा वगैरह, जो संतरा जो है इसमें विटामिन सी होती है, तो ये भी खाने से आदमी की जो बीमारियों से रक्षा होती है। इस तरह का ये त्यौहार है। तो ये लोहड़ी का त्यौहार सबके लिए खुशियां लेके आए, सभी लोग इसमें खुश रहें, हंसते खेलते रहें, भारत जो है तरक्की करे, देश आगे बढ़े। मेरी यही दुआ है कि ये लोहड़ी का त्यौहार लोग खुशी से मनाएं।
तो एक समय ऐसा था जब माना जाता था कि स्ट्रॉबेरी की पैदावार केवल ठंडे इलाकों में ही संभव है। हालांकि लोगों की ये धारणा गलत साबित हुई है और अब स्ट्रॉबेरी की पैदावार बड़ी मात्रा में जम्मू के आसपास के इलाकों में भी हो रही है। और जम्मू के मड़ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की खेती ने अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। मौजूदा समय में ब्लॉक मड़ के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी कर रहे हैं और इससे उन्हें भारी मुनाफा भी हो रहा है। किसानों के मुताबिक पहले वो स्ट्रॉबेरी का कम उत्पादन करते थे, लेकिन सरकार की आर्थिक मदद मिलने पर उन्होंने इसका उत्पादन अब बढ़ा दिया है। मेरा नाम कर्ण सिंह है, मैं गांव पंजोड़ में रहता हूं, ब्लॉक माड़ है मेरा। मेरे को 17 साल हो गया लगाते हुए, तो इससे अच्छा मतलब प्रॉफिट भी है, तो अच्छी आमदनी भी मिल जाती है हमें। और मेहनत तो काफ़ी है इसकी, मेहनत तो काफ़ी, मेहनत का तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो बाकी गवर्नमेंट की भी हमें बहुत मदद मिलती है। पहले हम थोड़ा कम लगाते थे, अब थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं। हमें सब्सिडी भी अभी 13,000 रुपये कनाल की मिल रही है। पहले स्ट्रॉबेरी लगाते थे, हम थोड़ी बहुत कम लगाते थे कि अब सब्सिडी कुछ नहीं मिलती थी। अब हमको 13,000 रुपये कनाल की सब्सिडी मिल रही है और इनकी इनकम भी बहुत अच्छी है। और इस वेल सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम से ये बूटा कम चलता है और इसका फसल जो फल है वो भी कम होता है। अगर धूप निकलेगी तो फल इसका अच्छा होगा, इनकम अच्छी होगी। अभी हमको गवर्नमेंट की बहुत सूरत है कि 13,500 रुपये हमको गवर्नमेंट एक कनाल का दे रही है। तो सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती के साथ फल और सब्जियों सहित अन्य क्रैश क्रॉप लगाने पर भी जोर डाल रही है और कुछ किसान सरकार के इस आह्वान पर क्रैश क्रॉप लगाकर भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं। और इन्हीं में से एक है जिला उधमपुर की क्रीमची इलाके के गांव डबरियाल का किसान। आपको ये बताते चले कि जिसने सब्जी का उत्पादन शुरू करते ही इलाके के किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का रास्ता दिखाया है। चलिए आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए सर। खेतों में काम कर रहा ये किसान जिला उधमपुर के क्रीमची इलाके के गांव डबरियाल का रहने वाला है। सरकार के आह्वान के बाद किसान शेर मोहम्मद ने अपनी आय दुगनी करने के लिए अपने खेतों में सब्जी का उत्पादन शुरू किया और पिछले 20 वर्षों से सब्जी उत्पादन से होने वाली कमाई से अपना परिवार चला रहा है। सब्जी का काम जनाब तकरीबन मैं 20-25 साल से कर रहा हूँ। ये अपनी ज़मीन है, हम ये जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए हमें ये सब्जी का काम करते। जब मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा, उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ मुझे ऐसी हदायतें दी कि जिससे सब्जी लगाओ और इससे काम करो। सब्जी लगाते हुए 20 साल हो गए हैं मुझे। इससे हमें चलो थोड़ा बहुत गुजारा अपने टब्बर अपने आयाल के लिए पालने के लिए कुछ न कुछ गुजारा मिल जाता है। जब कृषि विभाग की सलाह पर शेर मोहम्मद ने सब्जी का उत्पादन शुरू करने का मन बनाया तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खेतों की सिंचाई के लिए पानी का जुगाड़ करना था। शेर मोहम्मद ने हिम्मत नहीं हारी और पानी की आपूर्ति के लिए उसने एक कुआं खोदा और सिंचाई की व्यवस्था की। सब्जी लगाने से पहले जनाब मैंने क्या किया, अपना कुआं तैयार किया, क्योंकि सोर्स ऑफ ये वाटर मतलब पानी का हमें बंदोबस्त नहीं था, इसलिए मैंने कुआं बनाया। कुआं बनाने के बाद उसमें मोटर लगा दी, मोटर लगाने के बाद हमने सब्जी लगा दी। शेर मोहम्मद अपनी सब्जी के उत्पादन में ना तो दवाइयों का छिड़काव करते हैं और ना ही रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इलाके में उनकी सब्जी की बड़ी मांग है और शेर मोहम्मद लोगों के घरों तक खुद अपनी ताजा सब्जी पहुंचाते हैं। और जो सब्जी लगाता हूं मैं,
हमारे यहाँ कुछ हमारे भाई लोग पड़ोसी हमारे हैं, ये हमारे यहाँ से घर से ही ले जाते हैं, क्योंकि मैं सब्जी लगाता हूँ ऑर्गेनाइज, इसमें कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं है, ना कोई दवाई हम इसमें छिड़काव करते हैं, हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज यानी कि देसी सब्जी तैयार करते हैं। सुबह 4 बजे से उठ के ये ज़मीन में चले जाते हैं, ये सर्दी देखते नहीं, गर्मी देखते नहीं, लेकिन ये बहुत ज़मींदारी का अच्छे तरीके से काम करते हैं। और ये इनकी सब्ज़ी हम तो यहाँ से ही ले जाते हैं, लेकिन वो ये पूरे गांव में, बैली में, क्रिमची में, मानसर में और दूर दूर तक इनने ऑटो रखा है, ऑटो पर ले जाते हैं और घर होम डिलीवरी सब्ज़ी करते हैं, सबको सब्ज़ी देते हैं और ताज़ी सब्ज़ी देते हैं और बाज़ार से कम रेट पर देते हैं, इसलिए लोग बड़ी खुशी से ले जाते हैं। हमारे साथ में हायर सेकेंडरी स्कूल क्रिमची है, हायर सेकेंडरी स्कूल सरमैडी है, ये स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ से स्कूल टीचर मैडम सब्ज़ी इनसे ही ले जाते हैं। शेर मोहम्मद ने सब्जी उत्पादन से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि इलाके के किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का नया रास्ता भी दिखाया है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण जम्मू शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। तो शहर में फैली हुई गंदगी को लेकर लोगों ने जम्मू नगर निगम पर निशाना साध दिया। लोगों ने सफाई कर्मियों को भी आप देखिए समर्थन अपना दिया है। कर्मियों को यहां समर्थन करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल देती है और सरकार के इस रवैये का खामियाजा जम्मू शहर के यहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। लोगों ने सरकार से जल्द सफाई कर्मियों की मांग पूरी करने की बात कही। नाम अश्विनी महंगी। देखिए सर, जो गवर्नमेंट ने इनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया, हर बार बोलती है 3 दिन हड़ताल करवा के फिर इनको उठवा देती है। सफर तो हम कर रहे हैं ना, जो गंद पड़ा हमारे सामने पड़ा, हड़ताल 2 दिन जाए 3 दिन जाए, गवर्नमेंट को क्या है? सफाई कर्मियों का क्या कसूर है? वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट उनको आश्वासन देती है कि हम उनको नियमित कर देंगे, जो कर अगर जो इनकी जायज़ मांगी है वो इनकी माने और इनका हल करें। रोज़ बोलते हैं आज कर देंगे, 1 महीने बाद फिर यही हाल। इनको परमानेंट सोल्यूशन देना चाहिए। अगर इनकी मांगे जो जायज़ हैं तो उनको पूरी करें। तो जम्मू कश्मीर में इनकलाब विकास दल यहाँ नामक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ है। जम्मू में इस नए दल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अब्दुल कयूम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ साथ आपको ये बताते चले कि यहाँ पर मीडिया को भी वो संबोधित करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में कई इलाके पिछड़ेपन का शिकार हैं और मौजूदा सियासी पार्टियां उन लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि इनकलाब विकास दल अब इन इलाकों का विकास करेंगे और यहां रहने वाले लोगों की समस्याओं का हल करेंगे। और मेरा यहाँ पर पार्टी लॉन्च करने का मकसद ये है कि हमारी जो गरीब जनता या पछड़े हुए इलाके या जो सरकार कहती है वो करती नहीं है, उन लोगों की मदद करना, जहां तक आज की मौजूदा सरकार या इससे पहले की जो सरकारें नहीं पहुंची, वहां तक उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि हमारी ये पार्टी पहुंचेगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।